बैंक जो ज्यादा प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक के लिए काफी लोग परेशान हैं, तो आज इसकी हम एक समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या इस बैंक में आगे की दिशा हमारी बनती जा रही है। सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि ये जो बैंक है भारतीय बाजार में तेजी के साथ बढ़ता हुआ बैंकिंग सेक्टर वाला बैंक बनता जा रहा है, जिसके 24 राज्यों में और केंद्र से शासित प्रदेश में करीब 491 एटीएम है, जिसके अंदर ये 12 भाषाओं में सुविधा देता है। अब आपको पता है कि जो कंपनी अपने कस्टमर की सुविधा के लिए वर्क करती हो और अपने एटीएम में 12 भाषाओं को एक तरीके से एडजस्ट करती हो कि भाई किसी को तमिल समझ आ रही है, कन्नड़ा समझ आ रही है, किसी को पंजाब, तो इस तरीके की जो भाषा 12 हो गई है, उसके लिए इनके बैंक में वो चीजें जिस तरीके से जहां राज्यों में इनके एटीएम हो गए वहां पर वो है। तो ये क्या हो रहा है, एक बढ़ते हुए कदम कस्टमर को देखना, वो चीजों के लिए ये बैंक लग गया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से जो गरीब की स्थिति में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं या उनको पैसों की जरूरत है, जिनको और वित्तीय संस्थान अपना लोन नहीं देती, तो उन गरीबों को भी ये लोन देता है। तो यानी ये जमीन से जुड़ रहा वाला बैंक है। व्यक्ति को बैंकों से, अन्य बैंकों से लोन नहीं मिलता, वो जो अपना चीजें मांगते हैं, तो उस चीज को ये पूरा करती है। ये इनका एक मिशन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये दूसरे के छोटे लोगों के रोजगार को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहा है। और आपको पता है कि आजकल का जमाना सब सोचते हैं भाई अपना कुछ ना कुछ खोल लें, तो स्मॉल उद्योग के लिए ये एक बैंक है जो प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। छोटे लागत वाली जो सेवा होती है उसको ये अपना फाइनेंस करता है, अपना बैंक का लोन देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक अलग तरीके से एक ऐसा रिटेल का सेक्टर बना रहा है जो छोटे लोगों को जोड़कर अपने को मजबूत कर रहा है। तो यहां पर पॉजिटिव संकेत बनकर आ रहे हैं। 89% ये रिटेल कस्टमर पर अपना ध्यान आकर्षित करता है, उनको उधार देता है, उनको या जमा करवाता है या किसी भी तरीके से उनको सेवा देता है। तो यानी कि 89% रिटेल पर आधारित ये बैंक है, तो ये पॉजिटिव संकेत है सर। और 9% ये ट्रेजरी जो होती है उसके ऊपर ये वर्क करता है, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू आता है। और 2% जो ये वर्क करता है वो करता है सर थोक बैंकिंग में। तो यहां से मुझे इसकी जो नींव है मजबूती की तरफ लगती जा रही है। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 2022 में, मार्च 2022 में इनके ऊपर जो उधारी थी वो करीब 2056 करोड़ रुपए थी और इनका जो रिजर्व था 874 करोड़ रुपए था। अब बताओ इनके पास मार्च 2022 में 20,056 करोड़ रुपए तो उधारी है। तो यानी यहां पर अभी बैंक में थोड़ा सा चीजें आपको निगेटिव लेकर चलनी पड़ेगी। लेकिन अब जो 2023 मार्च का आंकड़ा अभी नहीं आया है, अब उस आंकड़े को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो है अभी 310 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर बैठा है और 36% इसने इंटरेस्ट से जो इनकम होती है ना उसको करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी ग्रोथ है कि 36% इन्होंने जो लोन देकर जो इंटरेस्ट कमाया है उसके अंदर इनको जो प्रॉफिट आया है 738 करोड़ रुपए का इन्होंने इनकम कमा लिया है। वैसे प्रॉफिट 310 करोड़ रुपए का है और इनकी जो लोन ग्रोथ है ना वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो करीब 33% बढ़कर पोर्टफोलियो जो इनका लोन का हो गया है वो है 24,085 करोड़ रुपए। यानी कि अधिकतर ये लोन बांटते जा रहे हैं। और मैंने आपको कहा था पहले कि ये जो छोटे लोग होते हैं, जैसे कोई बैंक को लोन नहीं देता, गरीबी की जो चीज़ों में आते हैं, उन व्यक्ति को ये लोन देता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है और उस मिशन के तहत ये काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव संकेत है। JM फाइनेंसर की तरफ से 38 रुपये के इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ को दर्शा रहे हैं। रेवेन्यू भी इनका धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रहा है और FIs इसके अंदर से हल्के से कम, DIs थोड़े बड़े हैं और थोड़े से बड़े हैं पब्लिक। तो यानी कि इस बैंक को हम अभी के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए पोर्टफोलियो में सजा सकते हैं। आपको समझकर चलना पड़ेगा। 2022 में QIP के माध्यम से 600 करोड़ रुपए भी इन्होंने जुटाए हैं और उसके बाद अगस्त 2022 में इन्होंने गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से 225 करोड़ रुपए भी इन्होंने जुटाए हैं। तो यानी कि बैंक को फिर भी पैसों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये अपने पैरों पे खड़ा होने की कवायद में लग रहा है और उसकी वजह से इसने अच्छी ग्रोथ करके
310 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके दिखाया है। देखो सर, एक चीज़ होती है कि हम बड़े बड़े व्यक्तियों को लोन बांटते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लोन बांटते हैं, उसके अंदर क्या होता है फिर यस बैंक जैसा हल ना हो जाए, क्योंकि वो बड़े बड़े जो लोन थे ना जो डुबा के गए हैं यस बैंक को, अगर ये छोटे छोटे लोन होते, छोटे छोटे लोन में ये चीज़ें हो जाती हैं कि अगर 100 जनों को लोन दिया तो उसमें 10-12 ही डूबने की वो है, बाकी तो लोन दे ही देते हैं, और 10-12 अगर नहीं देंगे तो बैंक में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमारे पास पूरे बैंक का लोन ग्रोथ ही 10 ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसको इतना ज़्यादा लोन दिया जाओ, उसके अंदर 3-4 भी डिफॉल्ट हो गए ना तो बैंक डूब जाएगा। तो 89% जिस तरीके से इन्हें रिटेल के काउंटर को पकड़ रखा है ना, ये मुझे ज़्यादा मजबूत लग रहा है ये बैंक। लेकिन फिर वही है, जिस तरीके से उधारी है, जिस तरीके से आगे जाके कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज आती है, तो उस चीज़ को भी ये बैंक जरूर झेलेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी जो 38 रुपये के इसके टारगेट निकल कर आए हैं, इसको भी आपको झेलना पड़ेगा, क्या पता ये पूरे हो जाए ना भी होए, लेकिन मेरी जो एक दिशा आपको रहेगी, इसका आपको काम समझ में आना चाहिए। जिस तरीके से अपने एटीएम में अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है, अपने को प्रॉफिट लाकर दिखा रहा है, इंटरेस्ट इनकम बढ़ा रहा है, लोन पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है, और फिर ये उधारी वाली चीज़ें जो निकल कर आएंगी, दोबारा से डाटा आएगा, फिर वो भी मैं आपको बताऊँगा। सारी समीक्षा को आपको दूर करना है और फिर आपको ये समझना है कि ये जो इसके कस्टमर है ना, वो चीज़ जो इसका मिशन है वो ज़्यादा घेरता हो जा रहा है, मुझे ज़्यादा वो इसमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, और उसकी वजह से ही इसका जो प्रॉफिट भी आया, इंटरेस्ट भी बढ़ा है, वो ज़्यादा पॉजिटिव संकेत के साथ उज्जीवन फाइनेंस बैंक लिमिटेड बन रहा है। और किसी को भी सर खरीदने की और बेचने की सलाह नहीं, ये दिल से देखिए, शेयर प्राइस को ऊपर जाते हुए कभी मत देखिए, काम समझिए, अंदरूनी काम समझिए, हर एक उतार चढ़ाव समझिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मुझे पॉजिटिव लग रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है, जो दिया है 3 साल में करीब 7.72% का इसने रिटर्न दिया है, जो कम है, लेकिन घाटा तो नहीं है ना, कम ही तो दिया है, कम मिल जाए। मेरा तो वही मकसद है कि किसी कंपनी से कम रिटर्न मिल जाए, घाटा ना हो, प्रॉफिट कम मिल जाए, घाटा ना हो। तो ये भी एक इसकी एक समस्या नहीं है, बस यही है कि इसके अंदर निगेटिव है कि इसने 3 साल में 7.72% का रिटर्न दिया है इक्विटी में। ये आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। तो कंपनी में कुछ भी कमी नहीं है, बल्कि ये है कि जिसकी तरीके से इसके अंदर आगे जाकर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो तो न्यूज़ की दोबारा आती है, वो तो मैं बाद में पता लगता है। फिलहाल के लिए तो ये कंपनी बेस्ट मुझे नज़र आ रही है।